हेलो बच्चों। जैसा कि आप लोग पता है कि सीएससी बोर्ड एंड यूपी बोर्ड के एग्जाम बहुत नजदीक हैं, तो उसी को देखते हुए मैंने एक अमाइन पे लेक्चर बना रहे हैं जो अमाइन चैप्टर में आपको पूरा का पूरा अमाइन चैप्टर ये कवर करेगा। ये एक ऐसा टॉपिक है अमाइन में, एक ही वीडियो में पूरा जहां से आपका आता है वीडियो, जितने भी आपके क्वेश्चन इससे बनेंगे, जितने भी आपके क्वेश्चन इसमें बनेंगे, सारे के सारे क्वेश्चन इसमें कवर अप कराएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम अमाइन से। अमाइन बेटा क्या होती है? अमाइन तीन टाइप की अमाइन होती हैं। एक प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन और टर्सरी अमाइन। अब अमाइन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अमाइन होती क्या है पहले हम बात करेंगे। तो अमाइन जो होती है, जिस कार्बन से एन ग्रुप लगा होगा उस एन के पास हम देखेंगे, नाइट्रोजन के पास देखेंगे कि उसके पास कितने हाइड्रोजन एटम्स हैं। अगर नाइट्रोजन के पास 2 हाइड्रोजन एटम्स होंगे वो प्राइमरी अमाइन कहलाएगा। अगर नाइट्रोजन के पास 1 हाइड्रोजन एटम है, सेकेंडरी। अगर नाइट्रोजन के पास कोई हाइड्रोजन एटम्स नहीं है तो वो क्या कहलाएगा? टर्सरी अमाइन कहलाएगा। क्लियर? यहां से क्लियर हो रहा बेटा होगा आपको। तो स्टार्ट करते हैं हम अमाइन से। तो अमाइन में बात करेंगे, सबसे पहले टॉपिक्स हमारा है जो मेन टॉपिक ही पढ़ाएंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जहां से रिएक्शंस आपकी आती ही आती हैं, हर वक्त पूछी जाती है। सब फर्स्ट रिएक्शन से सिमिट रिएक्शंस। कौन सी बेटा? सिमिट रिएक्शन। सिमिट रिएक्शन। सिमिट रिएक्शन होती क्या है? व्हेन एथेनोइक acid react with हाइड्रोजोइक एसिड। क्या बोला बेटा? व्हेन एथेनोइक एसिड रिएक्ट विद हाइड्रोजोइक एसिड इन प्रेजेंस of H2SO4, it is called प्राइमरी अमाइन। क्या बोला बेटा ना? व्हेन एथेनोइक एसिड रिएक्ट विद हाइड्रोजोइक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, इट इज कॉल्ड अ प्राइमरी अमाइन। तो देखते हैं बेटा, तो एसिडिक एसिड क्या होता है, एथेनोइक एसिड क्या होता है बेटा? CH3COOH। अब इसको किसके साथ रिएक्ट करेंगे? हाइड्रोजोइक एसिड N3H इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। तो इसको मैं हीट करूंगा बेटा, तो हीट करूंगा तो यहां से जब से हीट करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा, तो CO2 का मॉलिक्यूल निकल जाएगा, CO2। क्या बचा बेटा? HCH3। और यहां से बेटा जब हम हीट करेंगे तो N2 का मॉलिक्यूल निकल जाएगा, N2 भी निकल, क्या बचा? 1 हाइड्रोजन एटम, 1 हाइड्रोजन एटम नाइट्रोजन, तो क्या? NH2। तो क्या हो बेटा? प्राइमरी अमाइन। जैसा कि आप लोगों को बताया था कि प्राइमरी अमाइन वो होती है नाइट्रोजन के पास अगर 2 हाइड्रोजन एटम है तो वो क्या कहलाएगा? प्राइमरी अमाइन कहलाएगा। बात समझ आ रही होगी यहाँ पे? ठीक है, नोट कर लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाफ मैन ब्रोमाइड रिएक्शन। हाफ मैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। हाफ मैन ब्रोमाइड रिएक्शन क्या होती है? व्हेन एसिडामाइड react with Br2 and KOH। क्या बोला? when acetamide react with Br2 and KOH, it is formed primary amine। देखते हैं बेटा, एसिडामाइड क्या होता है? CH3CONH2 react with Br2 plus KOH। हीट करेंगे इसे। जैसे बेटा इसको हीट करेंगे
देखो ये रिएक्शंस बेटा होती क्या है, पहले इसमें थोड़ा सा टॉपिक्स हम बता देते हैं। हाफ मैन ब्रोमाइड रिएक्शंस क्या होती है? हाफ मैन मतलब ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, इसमें कहा जाता है डिग्रेडेशन, डिग्रेडाइज होना। क्या होना बेटा? डिग्रेडाइज होना। क्या डिग्रेडाइज होना? कार्बन की क्वांटिटी को डिग्रेडाइज करना। तो कैसे डिग्रेडाइज करते हैं? यहां से बेटा हम कितने मॉलिक्यूल ले लें? 4 मॉलिक्यूल ले लें, तो 2 के वी आर निकल जाएगा, यहां से माइनस कर दिया करो, -2 के वी आर। इतना क्लियर है? यस, नो, क्लियर है। तो 2 के वी आर यहां से निकल गया बेटा, क्या बचा है आपका? CO, क्या बचा बेटा? CO ये और एक ऑक्सीजन ये CO2, 2 हाइड्रोजन एटम, 1 ऑक्सीजन एटम, 2 H2O, क्या बचा बेटा? CH3NH2, CH3NH2 कौन सा बेटा? प्राइमरी अमाइन। क्लियर है? चलो नेक्स्ट है गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन। गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन, ये रिएक्शन बहुत बार पूछी भी गई है और बहुत आती भी है। बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन बहुत बड़ी होती है सर, कि वो समझ में नहीं आती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सी है गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन। तो आप एक 1 बाय 1 स्टेप इसको स्टार्ट करेंगे, बहुत आसानी से इसको समझ में आ जाएगी। सबसे पहले क्या करेंगे आप? थैलिक एसिड लेंगे। क्या लेंगे बेटा? थैलिक एसिड। थैलिक एसिड, थैलिक एसिड को अमोनिया के साथ रिएक्ट करेंगे। किसके साथ? अमोनिया के साथ। अमोनिया के साथ रिएक्ट करेंगे तो OH यहां से मॉलिक्यूल निकल जाए, OH यहां से, और 2 हाइड्रोजन के एटम यहां से, तो 2 वाटर के मॉलिक्यूल निकल जाएंगे। बचेगा क्या आपका? NH। क्या बचेगा? NH। तो क्या हो जाएगा बेटा? CONH। इतना क्लियर है? अब क्या करूं मैं? फिर एल्किल हाइलाइट के साथ इसको रिएक्ट कर देंगे, CH3Cl के साथ रिएक्ट करूंगा, यहां से बॉन्ड ब्रेक करूंगा, Cl पे क्या आएगा? नेगेटिव, कार्बन क्या आएगा? पॉजिटिव। आपको पता है कि हाइड्रोजन पे पॉजिटिव होता है, नाइट्रोजन पे नेगेटिव होता है। यहां से मैं ब्रेक करूंगा तो HCl का मॉलिक्यूल निकल जाएगा, CH3 नाइट्रोजन एटम से चला अटैच हो जाएगा, HCl का मॉलिक्यूल यहां से अटैच कर दो, यहां से निकाल दो, यहां से 2 वाटर के मॉलिक्यूल निकाल लिया करो, जिससे पता रहे क्या क्या मॉलिक्यूल निकला है। तो यह बनेगा बेटा आपका फाइनल प्रोडक्ट CONCH3, नाइट्रोजन पे नेगेटिव, कार्बन CH3 पे पॉजिटिव। अब क्या करेंगे हम? इसकी हाइड्रोलिसिस कराएंगे एसिडिक मीडियम में। यहां से मैं वाटर का मॉलिक्यूल ब्रेक करूंगा तो H पॉजिटिव, OH नेगेटिव। ये जो CO होता है, CO का मॉलिक्यूल इस टाइप के होता है बेटा, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O। यहां से मैं बॉन्ड ब्रेक करूंगा ये वाला, तो कार्बन पे क्या आएगा? पॉजिटिव। कार्बन पे क्या आएगा? पॉजिटिव। नाइट्रोजन पे क्या आएगा? नेगेटिव। और यहां से मैं बॉन्ड ब्रेक करूंगा तो कार्बन पे क्या आएगा? पॉजिटिव। नाइट्रोजन पे कितने? 2 नेगेटिव। बोलो। तो यहां से बेटा 2 वाटर के मॉलिक्यूल ले लो, 2 हाइड्रोजन आइटम नाइट्रोजन पे ऐड हो जाएंगे, एक इस पे OH आ जाएगा और एक इस पे OH आ जाएगा, तो CH3NH2, CH3NH2 प्लस इससे OH और इससे OH, COOH और COOH, थैलिक एसिड मिल गया। अब बन क्या गई आपकी? प्राइमरी अमाइन। ओके, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब बेटा इंडस्ट्रियल मेथड है, इंडस्ट्रियल मेथड से आपको प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एमाइन को कैसे प्रिपेयर किया जाता है, कैसे बनाया जाता है, वो मेथड आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले फर्स्ट आपको क्या करना है? आपको एल्किल हाइलाइड लेना है। क्या लेना है? एल्किल हाइलाइड। एल्किल हाइलाइड को अमोनिया के साथ रिएक्ट करना है, NH3 के साथ। तो यहां से HCl का मॉलिक्यूल निकल जाएगा, यहां से क्या बचेगा? CH3NH2, CH3NH2। ये क्या बन गया बेटा? प्राइमरी अमाइन। अब प्राइमरी अमाइन को अगेन लिखो, प्राइमरी अमाइन CH3NH2, फिर क्या किया मैंने? एल्किल हाइलाइड के साथ रिएक्ट किया, CH3Cl,
यहां से क्या होगा, HCl का मॉलिक्यूल फिर निकल जाएगा, क्या बनेगा, इससे CH3 लग जाएगा CH से, तो क्या हो जाएगा CH3, यहां से लिख दिया तो प्लस HCl NH CH3। मैंने आपको अभी इससे पहले बताया था कि नाइट्रोजन के पास अगर वन हाइड्रोजन एटम्स है तो वो सेकेंडरी अमाइन होता है। नाइट्रोजन के पास कितना हाइड्रोजन है, वन, तो सेकेंडरी अमाइन। अब सेकेंडरी, अगेन सेकेंडरी अमाइन को लिखो, तो सेकेंडरी अमाइन को लिख सकते हैं CH3NH CH3। फिर मैंने हाईलाइट के साथ दिया क्या इसको, CH3Cl के साथ, तो HCl का मॉलिक्यूल फिर से निकल जाएगा, CH3 इस कार्बन पे नाइट्रोजन पे आ जाएगा, तो CH3 और प्लस Cl निकल जाएगा। ये क्या बन गया आपका, टर्सरी अमाइन। ओके, एक बेटा रिएक्शन और है इसमें, बता देता हूं। टर्सरी अमाइन, टर्सरी अमाइन रिएक्ट विद HCH3Cl के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या सॉल्ट बनता है, कौन सा सॉल्ट बनता है, CH3 के कितने मॉलिक्यूल है बेटा, 4 हो जाएंगे, 3 ये 1 ये 4, तो CH3 का होल 4, Cl पे निगेटिव, N पे पॉजिटिव, Cl पे निगेटिव, ये क्या बन जाएगा बेटा, सॉल्ट बन जाएगा। ओके, यहां तक आपको बेटा बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एंड सॉल्ट का फॉर्मेशन वन स्टेप में ही हो रहा है। आगे चलते हैं बेटा, हिंसबर्ग रीजेंट। इसमें क्या होता है, हिंसबर्ग रीजेंट क्या होता है, जिससे प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी को कर सकते, क्वेश्चन का आंसर बन सकता है कि डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी अमाइन बाय हिंसबर्ग रीजेंट। आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, कैसे आपको करते हैं देख लीजिएगा। अगर मैं बेटा प्राइमरी अमाइन को लिखूं CH3NH2, इसको बेटा क्या करूं, हिंसबर्ग रीजेंट क्या होता है, हिंसबर्ग रीजेंट होता है बेंजीन पे SO2Cl, ये क्या होता है बेटा, हिंसबर्ग रीजेंट। हिंसबर्ग रीजेंट के साथ मैं हीट करूंगा इसको, तो बेटा एक HCl का मॉलिक्यूल निकल जाएगा, कितना, 1 HCl का मॉलिक्यूल निकल जाएगा, क्या बनेगा बेटा, ये SO2 है आपका, SO2 ऐसे रहेगा, यहां से Cl निकला है, यहां पे क्या जुड़ेगा, NH जुड़ेगा जाके बेटा, NH, और इससे क्या लग जाएगा, CH3। अब बेटा ये प्राइमरी अमाइन हो गई, अब सेकेंडरी अमाइन की बात कर लेते हैं, CH3NH CH3, फिर हिंसबर्ग रीजेंट लगाएंगे बेटा, SO2Cl, HCl का मॉलिक्यूल निकल जाएगा यहां से भी, SO2 बचा, SO2 से N लगा, N से कितने लगे, 2 एल्केन ग्रुप लगी, ये सेकेंडरी अमाइन होगा। टर्सरी अमाइन CH3 CH3 CH3N और SO2Cl। अब बेटा ये नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन तो होगा नहीं, तो जो Cl तो मॉलिक्यूल निकलेगा नहीं, तो क्या हो जाएगा बेटा, नो रिएक्शन, क्या हो जाएगा, नो रिएक्शन। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही, बहुत सिंपल सा मेथड हो गया बेटा कि प्राइमरी अमाइन को आपने क्या किया, हिंसबर्ग रीजेंट के साथ आपने रिएक्ट किया तो आपका HCl का मॉलिक्यूल निकल जाएगा यहां से, और इससे क्या जुड़ेगा, NH, और NH से क्या लगा, CH3, ये प्राइमरी अमाइन हो गया। सेकेंडरी अमाइन को मैंने लिखा CH3NH CH3, फिर हिंसबर्ग रीजेंट के साथ कराया तो HCl का मॉलिक्यूल यहां से निकल जाएगा, और क्या जुड़ेगा, N अटैच होगा, N से क्या लगे, 2 CH3। अब यहाँ पे नाइट्रोजन के पास वो हाइड्रोजन तो होगा नहीं, तो HCl का मॉलिक्यूल नहीं निकलेगा, वो क्या करेगा, नो रिएक्शंस देगा, ये राइट, ठीक है। अब बेटा एक रिएक्शंस और है आपकी, कपलिंग रिएक्शन। कौन सी बेटा, कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन, कपलिंग रिएक्शन क्या होती है बेटा, कपलिंग रिएक्शन देखो, आपको डाइएजोनियम सॉल्ट लेना है, क्या लेना है बेटा, डाइएजोनियम सॉल्ट लेना है, N2Cl, और एल्लीन के साथ इसको क्या किया करना है, रिएक्ट करना है, इसके साथ एनिलीन के साथ। अब मैंने आप लोगों को बताया, इससे पहले भी लेक्चर में बता चुके हैं कि नाइट्रोजन के बेंजीन रिंग होती है, बेंजीन रिंग पे हर कॉर्नर पे कार्बन और हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल होता है, वन वन, तो यहां से 1H शो कर लेते हैं, HCl का मॉलिक्यूल यहां से निकल जाएगा, क्या बनेगा आपका, N डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड
NH2 येलो प्रेसिपिटेट बनेगा। ओके, एक बेटा और रिएक्शन है, डायज़ोनियम सॉल्ट कैसे बनता है? डायज़ोनियम कैसे सॉल्ट कैसे बनता है? तो ये भी रिएक्शन आती है बेटा, बहुत बार पूछी गई है। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप, एनिलीन लेंगे, एनिलीन को NaNO2 प्लस HCl के साथ रिएक्ट करेंगे 0 से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, तो क्या N2Cl का डायज़ोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। डायज़ोनियम सॉल्ट बने के यहां से बता देते हैं कि Na और N2 और Cl का मॉलिक्यूल यहां से निकल जाएगा बेटा, और वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाएगा और NaNO2 निकल जाएगा। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो क्या बनेगा बेटा, N2Cl। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।